देश में आम चुनाव हैं और सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस बार कमाल नहीं धमाल करती नजर आ रही है। मिसाल गुजरात का शहर सूरत है, जहां बीजेपी ने किसी भी विरोधी को शक्ल दिखाने तक का मौका नहीं दिया और रण से पहले ही विजय हासिल कर ली। बीजेपी के मुकेश दलाल सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध चुन लिए गए हैं। सवाल जाहिर है आप सभी के जहन में होगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो हम आपको बता दें कि मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत की पटकथा लिखने वाले रहे कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभाणी, जिन्होंने पार्टी की प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखकर चुपचाप बीजेपी से हाथ मिला लिया और बड़ी ही चतुराई से अपने नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जगह अपने करीबी और रिश्तेदारों को रखा। मसलन कुंभाणी ने अपने बहनोई जगदीश सावलिया, बिजनेस पार्टनर ध्रुवेन धमोलिया और रमेश पोलरा को प्रस्तावक बनाया। पर्चा दाखिल करते वक्त भी कुंभाणी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। बताया जाता है कि 5 स्टार होटल ली मेरिडियन में ऑपरेशन निर्विरोध चला। दूसरे दलों को भी साधा गया। सपा प्रत्याशी को क्राइम ब्रांच ने होटल पहुंचाया। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर प्यारेलाल भारती सहित छोटे दलों के 4 प्रत्याशी सूरत से मैदान में थे। वो सूरत से वडोदरा पहुंचकर एक फार्म हाउस में जा बैठे। प्यारेलाल की खोजबीन हुई। बसपा प्रत्याशी से संपर्क न होने पर क्राइम ब्रांच जुटी। लोकेशन के आधार पर कार्रवाई हुई। सोमवार को वो सूरत लौटने के साथ ही 5 स्टार होटल ली मेरिडियन पहुंचे। भाजपा ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। इसी तर्ज पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी और लोक पार्टी सहित सभी 4 दलों के प्रत्याशियों ने अंतिम दिन यानी सोमवार को नामांकन पत्र वापस लेकर भाजपा का रास्ता साफ कर दिया। कुल जमा देखा जाए तो सूरत में बीजेपी का चेहरा चमकाने में सबसे अहम भूमिका कांग्रेस के नीलेश कुंभाणी ने अदा की हो, लेकिन सपा बसपा जैसे अन्य विपक्षी दलों का भी नतमस्तक हो जाना बीजेपी की जीत का कारण बना। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ नजर आता है कि बीजेपी इस बार के चुनाव में हर वो पैंतरा आजमा रही है जो जीत के लिए जरूरी है, या यूं कहें कि साम दाम दंड भेद से भी कहीं ऊपर जाकर सियासी खेल का नया पैमाना तय कर रही है बीजेपी। जैसा बीजेपी हमेशा विकास की किसी बात पर गुजरात मॉडल लागू करने की बात करती है, तो क्या समझा जाए कि अब वो जिस किस्म की राजनीति देश में करना चाहती है, सूरत से संदेश दे दिया गया है। सूरत की निर्विरोध जीत को लेकर बीजेपी के समर्थक भले ही खुद अपनी पीठ थपथपाएं, लेकिन जो कुछ भी घटा या घटनाक्रम तैयार किया गया वो लोकतंत्र के लिए ठीक है। देश की सियासत को एक नई दिशा की तरफ तो नहीं धकेल रही बीजेपी, जहां विपक्ष का कोई नाम लेवा भी ना हो। सवाल कई हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा।